स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया। दोनों ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागरखंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागरखंड स्कंद पुराण का कहता है, नागरखंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले? इस जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूट कैसे जाए? जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे? तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांव की खनक नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांव की खनक, बेटी के किलकारी पांव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाए। अब इससे सरल क्या हो सकता है? जरा विचार करिएगा जरा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं
बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरने, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा, स्वर्ग सिंहासन। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी को जब पहले दिन की कथा में पांडवी जी आए, बेटी उनके साथ में थी, पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे शंकर भगवान अशोक सुंदरी के साथ बैठकर आराधना कर रहे हों, शिव की स्तुति कर रहे हैं। मैं पांडवी जी को इसका लिए धन्यवाद देता हूं, साधुता साधु प्रसन्न हुई। बेटे के जन्म पर जितने नगाड़े बजवाते हो उससे दुगना नगाड़ा बेटी के जन्म पर बजवाना। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है तो दूसरी बार जन्म तुम्हें पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा और अपना कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर घर में अगर एक बेटी का भी जन्म हो गया
तो दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नगाड़े बजवाना कि अब मेरा आखिरी जन्म है, अब जन्म नहीं लूंगी। अगर बेटी का घर में जन्म हो गया तो अब जन्म नहीं लूंगी। बहारो फूल बरसा मेरे घर बेटी आई है, मेरे बेटी आई है, फिर से जन्म नहीं पाऊं। सुबह भैया देखो ना, अनुष्का वेंट टू वियतनाम। अनुष्का ने इस ट्रिप के पैसे कैसे अरेंज किए? अनुष्का हिमालय राज के घर में जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कहते हैं दुनिया के यहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एक दिन की होती हो, दुनिया के यहाँ जन्मदिन की पार्टी 2 दिन की होती हो, 2 महीने की होती हो, 4 महीने की होती हो, हर साल जन्मदिन पे होती हो। हिमालय राज के यहाँ जब तक पार्वती जी का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था, प्रतिदिन प्रतिदिन। पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के घर, रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन, प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते, इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान, ओ भगवान, हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती, लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की। कोई लक्ष्मी? तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी।
आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जे दुर्गे शाहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई बड़ी है मारी, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवार। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली, क्यों चिल्ला चोट करे देखे। फिर कहा ये रोती, अरे मांगा क्या था, अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए। छूट गए, जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा, अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी, बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे नीरों वाली, बिगड़े बना दे काम।
तेरा नाम ओ शेरों वाली दोनों हाथों से। ऊंचे गिरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। बोल कात्यायनी माता की। कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखा बे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ये हो भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसी की बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। करूं मैं बंद झोली खाली बंद झोली खाली। काम सफल हो मेरा तेरे सावरदार तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान मां निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी अम्बे गौरी मैया माँ अम्बे गौरी मैया माँ अम्बे गौरी मैया। हे नाम सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम
हर हर महादेव हर बोल कात्यायनी माता की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज नवरात्रे में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। और शिव महापुराण का यह पवित्र कथा का आज तीसरा दिवस है। 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस, मतलब कल क्या रहेगी कथा की? जम के बोले जरा, शिवरात्रि। और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कथा विराम होने के लिए